नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी ओजोन परत के बारे में और कैसे उसका डिप्लीशन हो रहा है उसके बारे में। आज की क्लास में हम एक और मुद्दा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। देखिए, अम्लीय वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है, क्या इसके प्रभाव है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एसिड रेन होती क्या है। अम्ल वर्षा उन सभी अवक्षेपों जैसे कि वर्षा, कोहरा, धुंध, बर्फ को इंगित करती है जो सामान्य से अधिक अम्लीय होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन की, कैसे होती है, क्या इसके कारक है, इन सब के बारे में। देखो, इसके अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक क्या है? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो, जैसे आपके बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ये इन उद्योगों से, चिमनियों से निकला हुआ जो सल्फर का ऑक्साइड या वाहनों से निकला हुआ सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं। जलवाष्प से अभिक्रिया, जलवाष्प का मतलब क्या है? पानी एक तरीके से। अब यहाँ पर ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये अम्ल है दोनों। अम्ल अब क्या होते हैं? वर्षा जल के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब जब किसी चीज में आप अम्ल मिला दोगे तो उसकी पीएच कम होगी ना, क्योंकि अम्लों की पीएच 1 से 7 के बीच में होती है ना। तो वर्षा जल की पीएच को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब जितनी कम पीएच होती है उतना ज्यादा अम्लीय होता है वो। तो पीएच को कम करने की वजह से ये जो वर्षा जल है वो आपका कैसा हो जाता है? अम्लीय। अब इसकी जो पीएच होती है वो बहुत कम हो जाती है, 5.6 से कम होती है ना, 5.6 से कम कर देता है। तो ये आपकी अम्लीय वर्षा जल होता है। वही आपके कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर आता है वर्षा के रूप में। तो इसी वर्षा को अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो इस अम्लीय वर्षा की वजह से सारे प्रकार का जीवन प्रभावित होता है। जैसे हम बात करें कि इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो जो जलीय जीव हैं आपके, जो भी कोई ऐसा जलीय परितंत्र है उसके अंदर अम्लीय वर्षा होगी यानी कि अम्ल वाला पानी जाएगा, वर्षा का पानी, तो उसकी वजह से उसमें उपस्थित जो जीव है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो आपके नष्ट होने लगते हैं। जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं वो भी आपके नष्ट होने लगती है, ठीक है, कम पीएच की वजह से। साथ के साथ हम बात करें, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तभी तो हम नहीं नहाते सीजन की पहली, दूसरी, तीसरी बारिश में नहीं नहाते हैं, क्योंकि वो जो अम्ल है वो आपके अम्लीय वर्षा होती है, जो पानी आता है, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारे त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको, इस जो सीजन की पहली या दूसरी बारिश होती है उसमें हम नहीं नहाते। इसको कहा जाता है अम्लीय वर्षा। कारक क्या है इसके? मुख्य रूप से है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्लियर? देखिए, अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण से निकलने वाली अम्लीय गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों जो जीवाश्मीय ईंधन के जलने से पैदा होते हैं उनके कारण होती है। मुख्य रूप से इसके कारक क्या है? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का संगठन तब होता है जबकि अम्लीय गैसें विद्युत संयंत्रों के उद्योगों और ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होकर वर्षा की बूंदों के साथ मिल जाती है। अम्ल वर्षा परितंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकती है। देखिए, उद्योगों से, बड़े बड़े जो उद्योग है उनसे धुआं निकल रहा है जिसकी वजह से उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। वाहन है, उनसे भी आपकी ये चीजें निकल रही है। ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं और वही आपके वर्षा जल के रूप में नीचे आ रहे हैं मिक्स होके। उसकी वजह से यहाँ पर जो जलीय जीव है वो नष्ट होते हैं। अम्ल एवं ओजोन से पेड़ नष्ट होते हैं,
उसकी वजह से जो स्थलीय पारितंत्र के जीव है वो भी नष्ट होते हैं। आगे देखिए, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा के बनने का कारण होता है। अम्लीय स्मोक, कोहरा, धुंध वातावरण के बाहर चले जाते हैं और बदले में वे धूल कणों पर जमा होकर वनस्पति पर अम्ल जमावों के रूप में एकत्र हो जाते हैं और अम्ल की ओस बन जाती है। अब बात करते हैं अम्लीय गैसों और उनके उत्सर्जन स्रोत की। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। देखो, इसका स्रोत क्या है? जीवाश्मी ईंधन के जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से और श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। दूसरा है मीथेन। धान के खेत, आर्द्र भूमि, गैस ड्रिलिंग, भूमि भरण, पशुओं और दीमक से आपके जो मीथेन गैस है वो निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बायोमास का जलना, औद्योगिक स्रोत, जीवात जनन और पादप आइसोप्रीन, इनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सल्फर के ऑक्साइड के लिए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जीवाश्मी ईंधन जलाने, औद्योगिक स्रोत और ज्वालामुखी और महासागरों से निकलती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए आपके जीवाश्मी ईंधन जलाने, बिजली, बायोमास, जल, महासागरों, बिजली संयंत्र से ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो उत्सर्जित होते हैं और यही आपके अम्लीय वर्षा का कारण है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभावों की, कि इस अम्ल वर्षा से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो जलीय पारितंत्र है वो आपके नष्ट होने लगता है, क्योंकि इस अम्ल वर्षा की वजह से जलीय जीव नष्ट होते हैं। देखिए, अम्ल अवक्षेपण जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। यह इमारतें और स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस अम्लीय वर्षा की वजह से जो हमारी सफेद इमारतें हैं वो भी खराब हो जाती है, उनमें पीलापन आ जाता है। जलीय जीवन पर प्रभाव। आसपास या माध्यम का पीएच जलीय जीवों की चयापचय प्रक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मछलियों, मेढकों, अन्य जीवों के अंडे या शुक्राणु पीएच परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि जैसे ही पीएच परिवर्तित होगा इसमें कोई ना कोई आपको ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी कोई चीजें आपको देखने को मिलेगी कि नष्ट होने लग गए। अम्ल वर्षा युग्मकों को मारता है। अब शुक्राणु ही मर गए, वो युग्मक ही तो है, जिससे उनके जीवन चक्र और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। मृत्यु अथवा उनकी संख्या में वृद्धि करने की अक्षमता अम्लीय जल निकायों में जलीय खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। इससे गंभीर परितंत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी परितंत्र में एक पोषी स्तर के जीवों को हटा देना तो पूरा का पूरा परितंत्र अस्थायी हो जाएगा। कोई बिल्डिंग बनी हुई है, एक भी ईंट अगर गलती से निकाल दी, सीधी की सीधी खड़ी है, एक भी ईंट निकाली तो पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। स्थलीय जीवन पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा पौधे के पत्तों के उपचर्मों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्ते पर पीलापन छा जाता है। बदले में यह प्रकाश संश्लेषण कम कर देता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होगा। कम प्रकाश संश्लेषण से पत्ते गिरने लगते हैं और फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। अम्लीय माध्यम भारी धातुओं जैसे कि एल्यूमिनियम, सीसा और पारे के निक्षालन को बढ़ावा देता है। वनों पर प्रभाव देखिए। अम्ल वर्षा वनों को नुकसान पहुंचाती है और वनस्पतियों को नष्ट करती है तथा परिदृश्य को गंभीर हानि पहुंचाती है, क्योंकि पेड़ों पर सीधी आ रही है, उसकी वजह से वो नष्ट होते हैं। चौथा है इमारतों और स्मारकों पर प्रभाव। जो आपकी इमारतें हैं उन पर भी पीलापन छा जाता है। देखिए, कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, कलाकृतियों और वस्त्रों पर अम्ल वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूना, पत्थर और संगमरमर अम्ल वर्षा से नष्ट हो रहे हैं। इन पर धुएं और कालिक की परत लगी है। वायु में अम्लीय धुएं के कारण ये धीरे धीरे सतह की परतों को घुलित या पत्रक कर रहे हैं। कई इमारतें, स्मारक जैसे कि आगरा का ताजमहल अम्ल वर्षा से खराब हो रहा है, यानी कि उस पर पीलापन आ रहा है। तो ये हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको खराब करता है। आगे देखिए, अम्ल वर्षा से निपटने के लिए नीतियां। अब
कैसे जो है निपटा जा सकता है एसिड रेन से। तो देखिए, प्रक्रिया जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम करेगा वही अम्ल वर्षा पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से ही अम्ल वर्षा हो रही है। कम सल्फर ईंधन या प्राकृतिक गैस या धुआं, कोयला, इन चीजों का तापीय संयंत्रों में उपयोग अम्ल वर्षा की घटनाओं को कम कर सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने बात की है एसिड रेन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो अम्ल वर्षा है उसका प्रमुख कारक क्या है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि औद्योगिक जो चिमनियां हैं या फिर उद्योग है बड़े बड़े उनसे निकलता है, या ऑटोमोबाइल से निकलता है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ मिक्स होकर उसके पीएच को कम कर देते हैं। इस अम्लीय वर्षा की वजह से जो जलीय परितंत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ये युग्मकों को नष्ट कर देती है। साथ के साथ हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी खराब करती है। इसके बाद जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव डालती है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है, उत्पादकता को घटा देती है और वनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे बचने के लिए हमें ऐसी चीजें काम में लेनी चाहिए जिससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम मात्रा में उत्सर्जित हो। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।